Alright guys, this is the 7K Master। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ टेकन की अब तक की स्टोरी के बारे में बिफोर टेकन 8, और इस वीडियो के एंड तक आपको जिन एंड काजुया आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं ये पता लग जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मिशिमा क्लैन सदियों से ही जापान में है, डेटिंग बैक टू 9th सेंचुरी ताइरा एरा और 12th सेंचुरी की मिनामोटो एरा। बट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते जिनपाची मिशिमा अपनी मिलिट्री कंपनी स्टार्ट करते हैं, जहां वो हैवी आर्म्स इंडस्ट्री में हाथ डालते। मिशिमा कंपनी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। अब जिनपाची का बेटा हेहाची वो अपने फादर के डोजो में ट्रेन होते, उसे यहीं कजुमी हाचिजो मिलती है। दोनों के प्यार में पड़ते और शादी करते। उनका बेटा होता है नेम्ड काजुया। नाउ हेहाची के अपने फादर को ओवरथ्रो कर मिशिमा कंपनी को न्यू हाइट्स पर ले जाते। यहीं से मिशिमा ज़ाइबात्सु का जन्म हुआ। ज़ाइबात्सु का मतलब बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज। और जिनपाची के हेहाची को दोबारा सीट से हटाने की कोशिश करते। हेहाची उसे होनमारू टेम्पल के नीचे कैद करवा देता है, थिंकिंग कि जिनपाची स्टारवेशन से मर जाएंगे। अब काजुया के 5 साल के होते काजुया बहुत ही वीक और उसे फाइटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो हेहाची काजुया को कंपटीशन देने के लिए अपनी एक बिजनेस ट्रिप के दौरान एक चाइनीज अनाथ बच्चे को गोद लेता है नेम्ड ली चाओलान, जिसे हेहाची ने सिर्फ काजुया को कंपटीशन दिखाने के लिए गोद लिया। और हेहाची को ली के फाइटिंग स्टाइल के अलावा और किसी परवरिश में इंटरेस्ट नहीं था। अब कुछ दिनों बाद हेहाची एंड काजुमी के ट्रेन करते काजुमी सडनली बीमार होकर गिर जाती है और हेहाची की उसकी देखभाल करते काजुमी हेहाची को मारने की कोशिश करती है और फिर बेहोश हो जाती है। अगले दिन काजुमी सब कुछ भूल, उसका बुखार भी ठीक हो चुका था और हेहाची भी काजुमी के अटैक को भुला देता है। लेकिन एट सम पॉइंट काजुमी को घायल आकुमा मिलता है और वो उसका इलाज कर उससे वचन लेती है कि अगर वो हेहाची एंड देन काजुया को मारने में नाकाम रही तो आकुमा ये काम करेगा। एंड विद दैट काजुमी फिर हेहाची को मारने की कोशिश करती है, ये कहते कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। और अब काजुमी रिवील करती है कि उसकी फैमिली हाचिजो क्लैन वो हेहाची को मारना चाहते थे और यही उसकी डेस्टिनी है। सो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि क्या काजुमी शुरू से ही हेहाची से नफरत करती थी या ओवर द टाइम उसने हेहाची को वॉर मोंगरर बनते देखा, या फिर जब वो बीमार हुई तब उसके साथ कुछ हुआ जो अभी एक्सप्लेन नहीं है। बट एनीवेज नाउ काजुमी अपनी डेविल फॉर्म ले हेहाची से लंबी फाइट के बाद हेहाची काजुमी की डेविल बीम को डॉज करते उसे पावरफुल अपर कट से हरा देता है। काजुमी अपनी ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट होते। हेहाची अभी भी काजुमी को नहीं मारता और यहाँ से जाने लगता है कि काजुमी फिर अपनी डेविल फॉर्म से हेहाची को मारने लगती है। बट दिस टाइम हेहाची डेविल काजुमी का गला पकड़ काजुमी उससे प्यार करती है ये सब बोलती है, बट हेहाची समझ चुका है कि डेविल जीन की वजह से काजुमी इज अ गोन केस। सो हेहाची काजुमी का गला तोड़ उसे मार देता है और उसकी वाइफ के जाने के दुख से वो आंसू भी बहाता है। अब काजुया को उसके फादर ने उसकी मदर को मारा है ये पता लगते काजुया हेहाची से रिवेंज चाहता है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करते। हेहाची काजुया को आराम से हरा। वो इस बॉय को वीकलिंग बताते, उसे एक पहाड़ी की चोटी पे ले जाकर अगर काजुया स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस माउंटेन को दोबारा क्लाइम कर लेगा, इफ नॉट देन ही इज नॉट अ वर्दी सक्सेसर ऑफ हिम। Lions push their cubs over a cliff and raise only the ones that climb back up. Dad, please don't. You can't do this to me. If you're truly my son, then you'll be able to climb back up. Please don't. Please don't. और टेकन 7 में ये रिवील हुआ कि हेहाची यहाँ क्या काजुया में भी काजुमी की तरह डेविल जीन है कि नहीं ये टेस्ट कर रहा था। और यहाँ काजुया के पहाड़ी से गिरते उसकी छाती पर एक गहरा घाव बनते और नियर डेथ एक्सपीरियंस से काजुया की डेविल जीन एक्टिवेट हो। काजुया अपनी डेविल पावर्स को अपना इस फॉल को सरवाइव कर हेहाची से अल्टीमेट रिवेंज की कसम खाता है। हेहाची की साइड हेहाची अपनी लाइफ और मिशिमा ज़ाइबात्सु को आगे बढ़ाता है, लेकिन काजुया इस क्लिफ इंसिडेंट के बाद अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाते वो अगले कई सालों तक पूरी दुनिया में घूम अनेकों मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप्स में पार्ट लेते। वो एक अनडिफिटेड चैंपियन रहा।
सिर्फ एक बार पॉल फिनिक्स और काजुया की फाइट ड्रॉ में खत्म हुई, उसके अलावा ही वॉज अनडिफीटेड। अब 21 साल बाद मिशिमा ज़ाइबात्सु दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री कंपनी बन चुकी है एंड हेहाची के पास बहुत पावर एंड पैसा है, बट एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा नेक्स्ट चैलेंज चाहिए। सो हेहाची किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है, जिसमें अगर कोई हेहाची को हरा पाया तो उसे मिशिमा ज़ाइबात्सु का हेड बना दिया जाएगा। सो पूरी दुनिया में क्वालिफायर्स के बाद 8 फाइटर्स इस आयरन फिस्ट टूर्नामेंट, जिसे जापानीज में टेकन भी कहते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं। और इस टूर्नामेंट में काजुया भी है, जो इसे सही अपॉर्चुनिटी समझ अपने फादर हेहाची को हरा मिशिमा ज़ाइबात्सु को कंट्रोल भी ले पाएगा। सो सभी फाइटर्स के फाइट करते काजुया सभी को हराते फाइनल्स में हेहाची तक पहुंचने में कामयाब रहा। और इस फाइट में 21 साल बाद काजुया अपने फादर को हरा। अपना रिवेंज पूरा करने के लिए वो हेहाची को भी सेम टाइप की पहाड़ी से फेंक देता है और अपनी सिग्नेचर स्माइल देता है। नाउ 2 साल बाद टेकन 2 में काजुया शुरू से ही थैंक्स टू हिज डेविल जीन एक इविल या नो दया भावना वाला कैरेक्टर था। सो एज पिछले टूर्नामेंट से मिशिमा ज़ाइबात्सु का कंट्रोल उसके अंडर आ चुका था। सो वो मिशिमा ग्रुप ऑफ कंपनी से हर तरह के इलीगल या अनएथिकल काम करवा मिशिमा ज़ाइबात्सु को और पावरफुल बना देता है। सो काजुया के अनेकों इलीगल कामों में से मोस्ट नोटिसेबल है वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग और इंडेंजर्ड स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट करवाना, जिससे एनिमल राइट एक्टिविस्ट जुन कजामा को काजुया को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिलता है। अब हेहाची जो भी अपनी फॉल सरवाइव कर लिया था, वो पहाड़ी को दोबारा क्लाइम करने के बाद पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। वो काजुया को कि वो जिंदा है ये मैसेज सेंड करता है और काजुया उसके राइवल्स की लिस्ट बढ़ती देख अपने फादर को हाइडिंग से निकालने के लिए सेकंड किंग ऑफ फायर एंड फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करते विद द सेम प्राइज मनी। सो पिछले टूर्नामेंट के 8 वॉरियर्स के साथ यहाँ जुन कजामा जैसे न्यू कमर्स भी हैं जो इस टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं। सो यहाँ 1998 की टेकन मोशन पिक्चर ये एनिमे मूवी कैनन नहीं है, बट इसमें जुन एंड काजुया की स्टोरी सेंस बनाती है। सो बाय यूजिंग दिस काजुया एंड जुन बचपन में दोस्त थे और इस टूर्नामेंट में जुन एंड काजुया के मिलते जुन काजुया को हर मोड़ पर उसकी डेविल जीन की बात ना सुनने में मदद करती है और टूर्नामेंट के सम पॉइंट पर काजुया एंड जुन ढिंका चिका करते हैं, बट काजुया फिर डेविल जीन के चपेट में अपने फादर को हराने के गोल से जुन को छोड़ इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाता है और टूर्नामेंट में हेहाची पॉल फिनिक्स से हार जाता है, कमिंग एट 3rd प्लेस। लेकिन फाइनल मैच में पॉल फिनिक्स नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ अ ट्रैफिक जैम, जिससे वो डिस्क्वालीफाई होते। हेहाची को ऑटोमेटिकली फाइनल्स में एंट्री मिलती है। नाउ हेहाची एंड काजुया के एक बार फिर आमने सामने आते। काजुया में इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था बिटवीन हिज डेविल एंड गुड साइड और हेहाची काजुया की डेविल फॉर्म में भी उसे ओवरपावर करते हरा देता है। और इस बार हेहाची अनकॉन्शियस काजुया को एक एक्टिव वोल्केनो पे ले जाते वहां से फेंक देता है और अपने हेलीकॉप्टर में वोल्केनो के इरप्ट होते यहाँ से निकलते ही थिंक्स कि उसने वर्ल्ड से डेविल जीन खत्म कर दी और अब हेहाची फिर से मिशिमा ज़ाइबात्सु का ओनर है। बट दूसरी साइड 1 साल बाद जुन कजामा यहाँ काजुया के बेटे को जन्म देती है, जिसे वो जिन कजामा नाम देती है। अब 15 साल बाद जुन जापान के याकुशिमा आइलैंड पर रहते जिन को बड़ा करती है और उसे कजामा स्टाइल मार्शल आर्ट सिखाते। मीनवाइल हेहाची मिशिमा ज़ाइबात्सु की पावर एंड इन्फ्लुएंस के साथ पूरे वर्ल्ड में पीस स्थापित कर चुका है और हेहाची यहाँ मिशिमा ज़ाइबात्सु को प्रोटेक्ट करने के लिए पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टेकन फोर्स भी बनाता है। अब एक दिन हेहाची अलोंग विद हिज टेकन फोर्स मैक्सिको के एक टेंपल के नीचे एक्सकवेशन करते एक मिस्टीरियस क्रीचर ओगर को आज़ाद कर देते हैं और हेहाची के ओगर की एक झलक देखते बिफोर वो यहाँ से चला गया। हेहाची ओगर को पकड़ना चाहता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर उसकी सुपरनेचुरल पावर से हेहाची इमोर्टल हो सके, लेकिन ये ओगर क्रीचर मार्शल आर्टिस्ट की एनर्जी खाता था। सो पूरे वर्ल्ड में वेरियस मार्शल आर्टिस्ट, कुछ जो टेकन टूर्नामेंट में भी पार्ट लिए थे लाइक किंग, ये सब लोग मरने लगते हैं एज जैसे इनकी लाइफ फॉर्म किसी ने चूज ली हो। और ऐसे ही एक दिन जिन कजामा के उसके यहाँ के बुली से लड़ते ओगर ने जिन की पावर को सेंस कर लिया और रात में ओगर के उनके घर आते
जुन कज़ामा अपने बेटे को अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो अपने ग्रैंडफादर हेहाची मिशिमा को ढूंढे, ये कहकर जुन ओगर से फाइट करती है। If anything happens to me, I want you to go find your grandfather, Heihachi Mishima. और वो ओगर को नहीं हरा पाएगी ये जल्द ही समझ जिन अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, बट 15 साल का जिन ओगर के सामने कुछ नहीं है और ओगर के वार से जिन बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड जुन यहाँ ओगर को हराने के लिए उनके घर में पड़ी गैस सिलेंडर्स लीक हो रहे हैं, ये देख इन गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट होने तक जुन ओगर को पकड़ कर रखती है और इस ब्लास्ट में ओगर टेलीपोर्ट हो यहाँ से भाग जाता है, बट जुन कज़ामा यहीं मर जाती है। और जिन के उठते वो इन फ्लेम्स को देख, ये फ्लेम्स उसकी मेमोरी में छप चुके थे और जिन के जंगलों में ओगर को ढूंढते काजुया की आधी डेविल स्पिरिट जिन में समा जिन की राइट आर्म पर ये निशान बनता है और यहीं से जिन ओगर को मार अपनी मदर को अवेंज करेगा, ये कसम खाता है। सो आगे बढ़ने से पहले हमें जुन कज़ामा की डेड बॉडी कभी नहीं दिखी, नीदर इन द एनिमे नॉर इन गेम्स, और टेकन टैग गेम्स जो कि कैनन नहीं है उनमें जुन वापस आई थी। सो जुन कज़ामा के मरने पर हमें एस्टरिस्क डाल देना चाहिए, एज यू नो टेकन में कोई भी कभी भी जिंदा हो सकता है। अब जिन के मिशिमा ज़ाइबात्सु से हेहाची से मिलते, हेहाची जिन को मिशिमा स्टाइल कराटे सिखा 4 सालों तक जिन को ट्रेन करता है टू फाइट ओगर। ऑल्सो इन 4 सालों में जिन मिशिमा स्कूल में भी जा लिंग शायू उसकी फ्रेंड बनती है और जिन के 19 साल के होते हेहाची ओगर को बुलाने के लिए किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 3 शुरू करता है, जिसमें विनर को सिर्फ प्राइज मनी ही मिलेगी। नाउ आई हैव टू मेंशन कि टेकन ब्लड लाइन नेटफ्लिक्स एनिमे सीरीज, इसमें कुछ चीज़ें कैनन हैं बट एंडिंग डेफिनेटली नहीं है। सो टेकन 3 की कैनन एंडिंग के चलते इस टूर्नामेंट के बीच जिन को पता लग जाता है कि हेहाची मिशिमा ने ही ओगर को आज़ाद किया था, जिससे जिन इतना खुश नहीं है और टूर्नामेंट में पॉल फिनिक्स जिन कज़ामा को फाइनल में हरा देता है, बट ओगर के यहाँ अटैक करते हेहाची ओगर को फाइनल ओपोनेंट बनाते पॉल फिनिक्स ओगर को भी हराने में कामयाब रहा और पॉल ने ये टूर्नामेंट जीत लिया ये सोचते वो अपने ह्यूमर के साथ यहाँ से चला जाता है, बट ओगर अपनी ट्रू ओगर फॉर्म में पहुँच फाइनल मैच अभी बाकी है। सो सेकंड रनर अप जिन कज़ामा को फाइनल में जगह मिलती है। जिन अपनी माँ का रिवेंज लेने के लिए फाइनली अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर अपने अंदर की डेविल पावर तक पहुँचते ट्रू ओगर को मारने में कामयाब रहा और ट्रू ओगर के मरते उसकी ये डेड बॉडी जहाँ से आई थी वहीं पहुँच जाती है। बट हेहाची यहाँ जिन में डेविल जीन एक्टिवेट होते देख हेहाची जिन को छाती में गोली मार देता है, थिंकिंग कि वो वर्ल्ड में डेविल जीन नहीं आने देगा। बट जिन कज़ामा अपनी फुल डेविल फॉर्म में पहुँच यहाँ हेहाची को पूरा इंजर करने के बाद उसमें अपनी माँ की शिक्षा की वजह से अभी भी अच्छाई बाकी थी। सो जिन हेहाची को छोड़ते अपनी डेविल फॉर्म में यहाँ से उड़कर चला जाता है। अब 2 साल बाद पता लगता है कि हेहाची के साइंटिस्ट ने ओगर की बॉडी ना मिलने पर भी ज़मीन पर गिरे उसके ब्लड सैंपल्स और स्किन टिश्यूज रिकवर कर लिए और एज ए सेट कि हेहाची ओगर की पावर से इमोर्टैलिटी चाहता था, बट साइंटिस्ट इतने टेस्ट के बाद कंक्लूड करते हैं कि हेहाची को इमोर्टल नहीं बनाया जा सकता, एज इस एंजाइम को संभालने के लिए उसे डेविल जीन चाहिए। सो हेहाची को पता लगता है कि एक कंपनी नेम्ड जी कॉरपोरेशन जो कि बायोजेनेटिक रिसर्च करती है, उन्होंने काजुया को वोल्केनो में गिरने के बाद उसकी बॉडी रिकवर कर ली थी। सो हेहाची अपनी टेकन फोर्स को जी कॉरपोरेशन में काजुया की बॉडी लाने भेजता है और वो ये ऑपरेशन लाइव देख रहा था, बट टू एवरीवन सरप्राइज काजुया जिंदा था। सो हेहाची द्वारा उसे वोल्केनो में फेंकने के बाद जी कॉरपोरेशन ने उसकी बॉडी रिकवर कर ली थी और उस पर एक्सपेरिमेंट करते थैंक्स टू काजुयास डेविल जीन वो उसे जिंदा करने में कामयाब रहे।